जय श्री महाकाल। जय विश्वकर्मा भगवान की जय। अंगिरस महाराज की जय। आज भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी में विश्वकर्मा टुडे पत्रिका के संपादक आदरणीय नरेश जी शर्मा साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पधारे हैं। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी से बहुत बहुत शुभकामना। हमारे आश्रम श्री श्याम बालाजी धाम चिंतामन गणेश मंदिर रोड पर, जहाँ गुरुकुल है, जहाँ गौशाला है, जहाँ संतों की सेवा होती है, यहाँ आपका आगमन हुआ और सहज चर्चा निकली के महाराज जी अब आपके बारे में बताया। यद्यपि साधु का कोई अतीत बताया तो नहीं जाता, लेकिन इस शरीर का जन्म भोपाल के पास सीहोर जिले में हुआ है। हमारे पूर्वज बहुत पहले 4-6 पीढ़ी पहले कहीं न कहीं राजस्थान से वहां आके बसे और वहां से फिर आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व मैं उज्जैन में आया। यहाँ आके मैंने अपना जीवन शुरू किया और उसी संघर्ष में जीवन के बाद भगवान की कथा प्रारंभ की। मेरे गुरुदेव हैं परम पूज्य निरंजन अखाड़े के महाबलेश्वर युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज। उनसे मैंने नामदान ग्रहण किया और भगवान की कथा सारे देश भर में गाई है। उसी का परिणाम यह हुआ कि अभी से लगभग 11 महीने पूर्व पंचायती श्री निरंजन अखाड़े के हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, महंतों ने हमसे चर्चा की। महाराज जी, आप विगत 35 वर्षों से भगवान की कथा गाते हैं, धर्म के क्षेत्र में आपने बहुत प्रचार किया है, तो आप यदि संन्यास ले सकते हैं, परिवार को छोड़ के आप साधु सन्यासी हो सकते हैं, तो हम आपको महामंडलेश्वर का पद देना चाहते हैं। मैंने कुछ दिनों तक विचार किया, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इतने वर्ष रहने के बाद जल्दी सबको छोड़ देना आसान होता नहीं है। लेकिन जब विचार किया, मंथन किया, चिंतन किया, तो लगा कि अंत तो गतवा चौथे पन ही जाय नृप कानन। रामचरितमानस में भी लिखा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी चौथे पन में, वृद्धावस्था में, वन में जाके सबका त्याग करके सन्यासी जीवन जीते रहे हैं। इसलिए मन में आया और 15 जुलाई को मैंने यहाँ उज्जैन में रामघाट पर सन्यास लिया। हमारे निरंजनी अखाड़े के महंत और वर्तमान समय में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के द्वारा मेरा सन्यास हुआ और लगभग हजारों संतों की उपस्थिति में दूसरे ही दिन उन्होंने मेरे सन्यास के बाद मुझे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर यहाँ मनोनीत किया है। ये भगवान की बड़ी कृपा रही है। शरीर विश्वकर्मा समाज ने दिया, इसका बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर समाज का रहेगा, क्योंकि कोई समाज यदि शरीर नहीं देता, या कोई भी व्यक्ति पद प्रतिष्ठा पैसा या साधना से कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जिस समाज ने उसको शरीर दिया है, उस समाज का उपकार उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि उसी शरीर के द्वारा हमने साधना की और साधना के बल पर हम आज सनातन धर्म का जो एक बड़ा गरिमा में और गौरव में पद होता है, उस पर पहुंचे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये समाज का बहुत बड़ा उपकार है। यद्यपि साधु की कोई जात नहीं होती। मैंने तो जिस दिन सन्यास लिया उस दिन मेरे बेटे, नाती, पोते, पत्नी, बच्चे सबका पिंड प्रदान किया है, और आखिरी में हमारा खुद का भी पिंड हमको बनाना पड़ता है और जीते जी हमें अपना भी पिंड प्रदान करना पड़ता है। सन्यासी के लिए कोई बाद में उसका क्रियाक्रम या पिंड प्रदान करे या ना करे, वो पहले ही अपना कर लेता है। और वो सारा क्रिया मेरी रामघाट पर उज्जैनी में मां शिप्रा की गोद में संपन्न हुई। और अब मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। जहांगीर विश्वकर्मा समाज, जिन्होंने सारे देश भर में अपना जन्मभूमि को छोड़कर सारे देश भर में, अंदर में तो भूटान में कथा करने गया, तो वहां भी मुझे जहांगीर समाज के लोग मिल गए। मैं आज से 11 साल पहले जब सिलीगुड़ी कथा करने गया, और वहां से मुझे निकट देश जो है
छोटा सा 60 विधानसभा का, भूटान में वहां कथा करने गया तो वहां भी बड़े बड़े व्यापारी और जागीर समाज के लोग मिले। तो कहीं ना कहीं अपना वतन छोड़कर सारे देश में इस राष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में हमारे विश्वकर्मा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आदि अनादि काल से हमारा समाज इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा सहयोग करता रहा है। और वर्तमान में जिस तरह की एकता जांगीड़ ब्राह्मण विश्वकर्मा समाज में देखने को मिलती है, मैं सभी विश्वकर्मा समाज, चाहे पंचाल हो, चाहे धीमान हो, चाहे श्रीगोड़ हो, चाहे मेवाड़ा हो, मैं सभी विश्वकर्मा समाज में जाता हूँ, क्योंकि साधु मैं हुआ हूँ, विरक्ति मेरे जीवन में आई है। कहीं ना कहीं समाज के लोग तो ये आशा करेंगे ना कि हमारे समाज को भी एक महामंडलेश्वर मिला है, तो मैं उनकी आशा की पूर्ति के लिए समाज में जाता हूँ। यद्यपि मैंने अपनी जात मिटा दी, मैं सब जात का हो गया और सब जाति के लोग मेरे अपने हो गए। साधु के लिए चारों दिशा जगीरी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में, तो अलग कुछ नहीं है। लेकिन जैसे सब मेरे हो गए, उन सब में मेरे इस शरीर के समाज के लोग भी तो मेरे ही है ना, इसलिए मैं उनको उनका बहिष्कार कैसे करूंगा। कोई कहे कि आप समाज में जाते हैं सन्यासी होने के बाद, तो मैं कहूंगा कि वो हिंदू समाज के बीच ही वो मेरा समाज है, और मैं हिंदू समाज का धर्माचार्य हूं, तो विश्वकर्मा समाज भी तो मेरा अपना समाज ही हुआ ना, वो अलग कहाँ हुआ, वो सब मेरे अपने हैं। इसलिए मैं समाज के कार्यक्रमों में जाता हूँ। लेकिन जिस तरह जांगीड़ समाज का एक कार्यक्रम भव्य रूप लेता है, वो मेरे को देखने को मिला। जैसे जयपुर का जांगीड़ महाकुंभ हुआ, वहां भी मैं रहा। अभी कल इंदौर में बड़ा कार्यक्रम, यहाँ प्रभु बरनेला जी जब प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार नियुक्त किए गए निर्विरोध, तो वहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी आदरणीय रामपाल जी जांगीड़ साहब और उनके सभी पूर्व राष्ट्रीय प्रधान कैलाश जी बरनेला साहब, रविशंकर जी, ये सब लोग वहाँ अपने महासभा के सभी उपस्थित रहे। और वहाँ अपने कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी रहे। राजस्थान से हमारे एक मंत्री जी आए थे, पुष्यमित्र भार्गव साहब जो इंदौर के महापौर हैं, वो भी वहां उपस्थित रहे। लालवानी जी जो वहां से सांसद है, वो भी वहां उपस्थित रहे। मुझे भी चूंकि 15 दिन पहले से ही प्रभु बरनेला जी ने दूरभाष पर बता ही दिया था कि महाराज जी इस बार आपको कहीं कार्यक्रम लेना नहीं है, तो यद्यपि मैं भोपाल था, लेकिन 22 जून को वहां इंदौर रविंद्र नाट्य गृह में पहुंचा और हम सबकी उपस्थिति में उनका सबका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और वहीं पर हमारे नरेश जी शर्मा विश्वकर्मा टुडे, जो आज से 14 वर्ष पूर्व उनके पिताश्री ने इसका प्रारंभ किया था जयपुर में, और विश्वकर्मा समाज की समस्त गतिविधियों को समाज तक पहुंचाने के लिए आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया। वे अल्प समय में समाज के इस अच्छे कार्य को करते करते दुनिया से चले गए। मैं महाकाल की नगरी से धर्माचार्य होने के नाते उन्हें भी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान दे करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पुत्र ने इस कार्य को नहीं छोड़ा, और आज जिस तरह वो मेरे आश्रम तक पहुंचे हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लगन और उनका कार्य, और कहीं ना कहीं पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि और पुत्र का एक जो कर्तव्य होता है उसका निर्वाह वे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ये विश्वकर्मा टुडे पत्रिका को बहुत अच्छे से संपादित और संचालित कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी टीम के साथ इसी तरह भगवान विश्वकर्मा का प्रचार करें, समाज की गतिविधियों का प्रचार करें, और समाज में एक अच्छा संदेश हम साधु संतों का और विद्वत जनों का पहुंचाए, ऐसी आशा करते हुए पूरे समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए जिस समाज का संगठन होगा उसी का कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपना प्रभाव रहेगा।
या राजनीति हकदारी रहेगी, राजनीति में हस्तक्षेप रहेगा, राजनीति में कहीं ना कहीं पद आदि मिलेंगे, तो उसके पीछे समाज का एकजुट होना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में बहुत बहुत कम परसेंट में विश्वकर्मा समाज के लोग बड़े पदों पर है। इसलिए मैं आशा करूं कि हम समाज के संगठन की शक्ति को इतना बढ़ाएं कि देश की राजनीतिक पार्टियां हमसे आकर कहें कि महाराज हमें आपकी आवश्यकता है, हमें हमें किसी तरह का कोई विधायक का, कोई लोकसभा का, कोई विधानसभा का टिकट मांगना ना पड़े। हम अपने समाज की शक्ति को इतना प्रबल कर दें कि राजनीतिक पार्टियों को हमसे आकर बोलना पड़े कि आप हमारे साथ आइए और इस राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा सहयोग करिए, हमारी मदद करिए। इसलिए समाज का एकजुट होना बहुत आवश्यक है। मैं समस्त हिंदुस्तान की मातृशक्ति से भी निवेदन करूं कि अपने बाल बच्चों को अच्छा संस्कार दें, क्योंकि पहली गुरु बच्चों की माँ होती है। माँ ने यदि बाल्यकाल से अच्छा संस्कार दिया है तो ही वो आगे चल के संस्कारवान बनेगा। अपने बच्चों को बहुत स्नेह दें, बहुत प्यार दें। बहुत अच्छी बात 22 जून के कार्यक्रम में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री साहब ने कही थी कि अपने बच्चों को इतना प्यार दो कि वे किसी दूसरे विधर्मी की बात में आकर, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कहीं ना कहीं हमसे दूर ना हो जाए। माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को इतना प्यार दे कि वो मन की हर बात अपनी माँ से करे। कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाए हैं, इसलिए उन्हें जहां कहीं भी थोड़ा सा प्यार का लालच दे दिया जाता है तो वो बहक जाते हैं, फिसल जाते हैं। वर्तमान समय में एक लव जिहाद जैसी दुष्प्रवृत्ति इस देश में जो पनप रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों से प्यार करना कम कर दिया। तो विधर्मी लोग नाना प्रकार के तिलक लगाकर, कलावा बांधकर और चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारी बेटियों को उलझाकर और कहीं ना कहीं उनको फंसाकर, उनके साथ विवाह करके, उनका धर्म परिवर्तन करवा के, उनसे एक से अधिक संतानें करके कहीं ना कहीं इस राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि उनका उद्देश्य यह हो गया है कि हम इतनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, आने वाले समय में इतनी जनसंख्या बढ़ाएंगे कि हम अपने वोट के माध्यम से इस देश में अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे और फिर हमारे मन में जो आएगा वो हम इस देश में करेंगे। सर मैं आह्वान करता हूं विश्वकर्मा समाज से ही नहीं, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के समस्त हिंदू धर्मावलंबियों से मैं आह्वान करता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, एकता के सूत्रों में बंधे रहें। आपने देखा होगा कि आपके घर की झाड़ू यदि एक जगह से बंधी है तो वो अपने घर का सारा कूड़ा कचरा निकाल कर बाहर कर देती है, और यदि झाड़ू का बंधन खुल जाता है तो वो स्वयं कचरा हो जाती है। ऐसे ही हर समाज यदि एकता के सूत्रों में बंधा है तो वो हिंदुस्तान का जो भी कोई कचरा कूड़ा है, जो बुराइयां हैं, उनको दूर कर देगा। और इस तरह जो समाज के संगठनों का एकत्रित होना ही इस देश में हिंदू राष्ट्र को लाने के लिए एक बड़ा संकेत है। पहले एक मोहल्ले के लोग एक हो जाए, फिर गांव के लोग हों, फिर शहर के लोग हों, फिर समाज के लोग एक हों, और सब समाज के लोग जब एक हो जाएंगे तो हिंदुओं की जब संगठन शक्ति बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इस देश में जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, उस हिंदू राष्ट्र को बनाने में समाज के संगठनों का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि हमारा विश्वकर्मा समाज जो सारे हिंदुस्तान भर में लगभग 14 करोड़ की संख्या है, विश्वकर्मा समाज की वर्तमान में 14 करोड़, और कहीं ना कहीं हमारा समाज भी एकत्रित हो रहा है, एकजुट हो रहा है, संगठित हो रहा है। और इसके पीछे इस राष्ट्र में विश्वकर्मा समाज का भी बहुत बड़ा योगदान आदि अनादि काल से रहा भी है और आगे भी रहेगा। मैं तो कहा करता हूं कि हे वही शूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी उसके समकालीन लोगों ने निंदा ना की हो। सूर, मीरा, तुलसी, कबीर,
ये सब अपने समकालीन लोगों की निंदा से बच नहीं पाए हैं, क्योंकि निंदा से वही बच पाता है जो निकम्मा है, जो निरुपयोगी है। आपने देखा होगा अक्सर फल वाले पेड़ पर ही लोग पत्थर मारा करते हैं, कटीली झाड़ियों पर नहीं। तो कोई आपकी निंदा बुराई कर रहा है, कोई आपको बुरा बोल रहा है, ये समझ लेना कि उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति को आपके अंदर कोई फल दिखाई दे रहा है, इसलिए वो बुराई का पत्थर आप पर मार रहा है। आप चिंता मत करिए, आप अपने कार्य में गति बढ़ाइए, आप अपना कार्य करते जाइए। ये निंदा बुराई करने वाले लोग एक दिन चुप हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। छतों के रखे हुए चिराग कब के बुझ गए होते, किसी विचारक ने कहा है। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं का हाथ थामे है। छत पर रखा हुआ दीपक यदि जल रहा है हवा के चलते हुए भी, तो इसका मतलब यही है कि किसी ने हवा का हाथ पकड़ रखा है, इसलिए दीपक जल रहा है। तो आपकी कोई निंदा बुराई करे और उसके बाद भी आपका यश, आपकी प्रतिभा, आपका नाम यदि बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे यही है कि हाथी जब निकल कर जाता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। कुत्तों को आप भौंकने दीजिए। आज तक कोई हाथी ने मुड़ के कुत्तों की तरफ नहीं देखा कि तुम मुझ पर क्यों भौंक रहे हो। हाथी अपनी चाल में चलता जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और इन भौंकने वालों की एक सीमा रहती है। वो गली के मोड़ तक भौंकते हैं, हाथी अपना चला जाता है, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, हाथी को अपनी मंजिल मिल जाती है। इसलिए हर साधक को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि संसार के लोगों की बातों की चिंता ना करे। वो जिस कार्य को कर रहा है उसको ईमानदारी से करता जाए, अपने पथ पर बढ़ता जाए, चरावेती 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 चलता जाए। ये रोकने वाले, रुकावट डालने वाले एक दिन चुप रह जाएंगे और हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। इसलिए मैं समाज के लिए भी ये संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाएं। आज अपने समाज के, विश्वकर्मा समाज के देश में आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, बड़े बड़े पदों पर है, राजनीतिक पदों पर भी है। टमटा जी हैं, मंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, राजस्थान से मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से भी कोई ना कोई, अभी तो नहीं है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई मध्य प्रदेश से भी कोई राजनीतिक पार्टी हमको स्वीकार करे, जो भगवान के काम से जुड़ी हुई पार्टी कोई हमारे समाज के व्यक्ति को आगे लाए और वे भी राजनीतिक हस्तक्षेप उनका रहे। अच्छा है। अभी वर्तमान समय में यद्यपि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में है, उन्होंने विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बनाया है, जो केंद्र का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनकी योजना है। तो विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के माध्यम से विश्वकर्मा समाज के बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय प्रेम नारायण जी विश्वकर्मा को बनाया गया है। हम सभी लोगों ने उसमें प्रयास किया है। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी हुआ करते थे आदरणीय, तब हम लोगों ने वहां उनके बंगले पर जाकर लगभग 5-7 हजार विश्वकर्मा वंशियों को ले जाकर एक बड़ा कार्यक्रम किया था। और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं विश्वकर्मा समाज के लिए जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी से विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बनवाऊंगा, और बन भी गया। धीरे धीरे उसको गति प्रगति मिल रही है। मैं पुनः विश्वकर्मा टुडे पत्रिका के 15वें वर्ष में प्रवेश होने के लिए पूरी टीम को और नरेश जी विश्वकर्मा जी, नरेश शर्मा जी, जहांगीर साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि मेरे भगवान महाकाल आपको खूब विवेक दे, शक्ति दे, भक्ति दे, और उस विवेक के द्वारा आप अपनी लेखनी के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार आप जन जन तक पहुंचाएं, ऐसी कामना। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम, जय भारत, जय महाकाल, जय विश्वकर्मा, जय अंगीरस भगवान।